हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे हमेशा से जंगलों में काम करने का शौक रहा है। जंगल में बिताए गए हर पल में एक अलग ही अनुभव होता है। लेकिन उस रात के बाद जंगल से मेरा रिश्ता ही मानो खत्म हो गया। ये घटना लगभग 2 साल पहले की है। वो दिन कुछ खास नहीं था, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया था। उस दिन मुझे और मेरे एक साथी अधिकारी को रात के समय जंगल के कुछ हिस्सों में गश्त लगाने भेजा गया था। यह हिस्सा कुछ ज्यादा घना था और यहाँ अक्सर अवैध लकड़ी की कटाई या शिकार होने की शिकायतें आती रहती थी। मुझे और मेरे साथी को रात के अंधेरे में ये क्षेत्र चेक करना था ताकि हम किसी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ सकें। हम दोनों बाइक से जंगल के किनारे तक पहुंचे, फिर धीरे धीरे पैदल चलने लगे। ये वो जंगल था जहाँ अक्सर घना कोहरा और अजीब सी खामोशी होती थी। टार्च की हल्की रोशनी में हम चल रहे थे और चारों ओर गहरी सर्दी थी। अचानक मेरे साथी ने कहा, तुमने कुछ सुना? मैंने कान लगाया, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं है, शायद जानवर होंगे। लेकिन उसने फिर से कहा, नहीं, मुझे लगता है कि कोई है। मैंने बिना सोचे समझे कहा, लगता है तुम थक गए होगे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर आराम करने लगे। जैसे ही हम बैठे, एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। कुछ समय बाद हवा में एक हल्की सी गंध आई जो जैसे लग रही थी किसी सड़े हुए मांस के जैसी थी। ये गंध मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी और मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया और अपने साथी से कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। हम दोनों फिर से चलने लगे। जैसे ही हम कुछ और कदम आगे बढ़े, अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी दृश्य पर पड़ी। एक पेड़ के पास कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि कुछ इंसानी आकार का जैसा लग रहा था। मेरी आंखों में डर फैल गया था और मैंने अपने साथी से कहा, क्या तुमने देखा? उसने भी देखा और घबराते हुए कहा, ये क्या चीज है? हम दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम नजदीक पहुंचे, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। हम दोनों खड़े के खड़े रह गए, एक दूसरे को देखने लगे, ये सोचते हुए कि क्या हमने कुछ अलग देख लिया। लेकिन तभी हमें एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के चीखे जैसी थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन डरते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस आवाज के पास पहुंचे, हमने देखा कि हम एक पुराने खंडहर जैसे घर के सामने पहुंच गए थे। आवाज जहां से आ रही थी, हम धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचे और देखा कि घर के दरवाजे पर कुछ खून के निशान से लिखा हुआ था। मैं और मेरे साथी एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हम दोनों खड़े रहे और फिर अचानक दरवाजे से एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की वजह खड़े रहे। जैसे ही मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वो दरवाजा पूरा का पूरा खुल गया। अंदर अजीब सा दृश्य बिल्कुल भयानक लग रहा था। कमरे के एक कोने में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था और उस बक्से के ऊपर कुछ अजीब सा उकेरा हुआ था। हम दोनों अंदर गए और बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही हमने बक्सा खोला, अंदर कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए थे। एक पुरानी किताब रखी थी। किताब को खोलते ही हमें समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य किताब नहीं थी। उसमें अजीब सी प्रकृति और शब्द लिखे थे। कुछ पन्नों को पलटते हुए हमें एक ऐसी घटना का जिक्र मिला जिसमें बताया गया था कि इस जंगल में एक आत्मा है जो रात के समय अपने शिकार को ढूंढती है। हमने किताब को वहीं फेंक दिया और डर के मारे भाग खड़े हुए। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, हमें पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। कोई हमारे आस पास आ रहा था। मैं और मेरे साथी तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। हमें लगा कि जैसे कोई हमें घेरने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों बड़ी मुश्किल से उस खंडहर से बाहर निकले और जंगल से बाहर की ओर दौड़ने लगे। उस रात के बाद मैंने कभी अकेले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। वो डर, वो अजीब सी खामोशी और वो रहस्यमयी आवाजें आज भी मेरी यादों में बसी हैं। आज भी जब मैं उस जंगल से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ अजीब सी ताकतें हैं जो हमें देखती हैं और शायद हमें कभी भी उनका सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।